अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाजरीन, ये ज़रा आप मैप देखें। ये पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। वैसे वहाँ पर जिस जिस इलाके को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है ना, वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं जैसा इंडिया के कश्मीर के अंदर है। यहाँ पर ना तो आर्मी की जो जगह जगह पर कैंप्स बनी हुई हैं, ना यहाँ पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, ना यहाँ पर रोज़ाना कर्फ्यू लगते हैं। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में ये इलाका टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और जो इंडियन कश्मीर है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है ये इलाका। और क्राइम के हवाले से भी पाकिस्तान भर में सबसे कम क्राइम रेट इस इलाके के अंदर है। और इसकी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर टूरिज़्म की इंडस्ट्री है, उस पर ज़्यादातर टिकी हुई है। अब इस इलाके की भी एक अजब सी कहानी है। वैसे इस इलाके के हवाले से 2019 में और 2020 के अंदर इंडिया में एक तहरीक शुरू हुई थी, भरपूर कैंपेन शुरू हुई थी, जो कि बीजेपी के सियासतदानों ने और गोदी मीडिया ने शुरू कर रखी थी। और वो कैंपेन इसी इलाके के हवाले से थी कि अब हमने चूंकि आर्टिकल 370 हटा के कश्मीर और लद्दाख ऑफिशियली एनेक्स कर दिया है, उन पर हमारा कब्ज़ा हो गया है, लिहाजा अब बारी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। ये एक कैंपेन शुरू हुई थी 2019 के आखिर में और 2020 जो था उसके शुरू के चंद महीनों के अंदर ये कैंपेन भरपूर तरीके से आपको मिलती है। अगर आप उस टाइम के शोज़ देखते हैं, यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं, आपको बहुत सारे शोज़ मिलेंगे। तकरीबन रोज़ाना हर बड़ा चैनल इस पर शो करता था कि कैसे पीओके हमने वापस लेना है और कैसे जो इंडिया है यहाँ पर घुस सकता है वगैरह वगैरह। और वैसे कुछ मूवमेंट भी नज़र आई थी। ये नहीं कि सिर्फ ये तो माहौल लोगों का एक माइंड बनाया जा रहा था ना कि हम कब्ज़ा करने जा रहे हैं इस पे, लेकिन फिज़िकली भी ग्राउंड पर भी इंडियन आर्मी की लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द बड़ी मूवमेंट भी नज़र आई थी। पूरा माहौल तैयार हो रहा था और पाकिस्तान के साथ एक लिमिटेड कन्फ्लिक्ट की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी थी इन महीनों के अंदर। लेकिन फिर एन टाइम पे जब ये क्या साराइयाँ शुरू हो रही थी ना कि इंडिया और पाकिस्तान जंग की तरफ जा रहे हैं, एन उसी टाइम पर चीन लद्दाख के अंदर घुस गया था। नाउ मोदी साहब के पाकिस्तान के खिलाफ जो भी ये एडवेंचर थे उन दिनों में, इसमें ट्रंप सरकार की उन्हें भरपूर सपोर्ट हासिल थी और वो सारा जो कॉन्फिडेंस था ना उनके अंदर, आप देखें वो बड़े कॉन्फिडेंस में हुआ करते थे उस वक्त, बड़ा धड़ाधड़ वो मुश्किल तरीन डिसीजंस भी लेते जा रहे थे एक के बाद एक। अमेरिका का कॉन्फिडेंस था, अमेरिका था पीछे असल में उनके। और मोदी जी वाज सो श्योर कि आगे भी ट्रंप ने ही आना है और वो इतने श्योर थे कि उन्होंने, आप देखें कि ट्रंप के लिए इलेक्शन कैंपेन भी की थी, तो बड़े जलसे उन्होंने किए थे, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोडे। उन्होंने ये दोनों जलसे कराए थे इंडियन नस्ल के जो अमेरिकी शहरी हैं उनका वोट ट्रंप को दिलाने के लिए। ही वाज श्योर कि ट्रंप ही आएगा और इसी ट्रंप फैक्टर पे टिका था इंडिया का मिशन पीओके और आई शुड से बीजेपी का मिशन पीओके कि हमने पाकिस्तानी जो कश्मीर है ये वापस लेना है। बल्कि अमित शाह ऑन द रिकॉर्ड एक तो बात उन्होंने ये कही थी कि लद्दाख के लिए जान दे देंगे हम, उस पर उन्होंने चीन को चिढ़ा दिया था। उन्होंने साथ में ये भी कहा था एक जगह कि हम इस पे काम कर रहे हैं, पीओके हमने वापस लेना है। लेकिन ट्रंप भी धपड़धूस हो गया और चाइना भी लद्दाख में आ गया। अलबत्ता चीन के लद्दाख में आने का एक बहुत बड़ा फैक्टर इंडिया की ये पीओके पाकिस्तानी कश्मीर लेने वाली धमकी भी थी। इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। सिर्फ लद्दाख नहीं, ये जो इंडिया ने कहा ना कि हम पीओके लेने जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट था जिस वजह से चाइना घुस के आ गया था। कैसे? अगर आप मैप देखें ना दुनिया का और उसमें चीन के एनर्जी और ट्रेड रूट्स और ये जो सारे समुंदर के उनके रास्ते हैं, इनको दरपेश थ्रेट्स को देखें तो आप ये बात नोट करेंगे कि साउथ चाइना सी और मौजूदा जो चाइनीज़ ट्रेड रूट है और एनर्जी रूट है जो कि इंडियन सी से गुजरता है, इसका अल्टरनेट रास्ता पाकिस्तान से भी हो रहा है। अगर आप देखें एक अल्टरनेट रास्ता पाकिस्तान है ना, और ये रास्ता असल में गवादर पोर्ट से लेकर, पाकिस्तानी गवादर पोर्ट से लेकर चीन को कनेक्ट करता है उसके अपने जो उनका काशगर का इलाका है वहाँ से। और ये जो रूट है असल में जहाँ से एग्जिस्टिंग ट्रेड हो रहा है, ये 30 दिन का रूट है, जबकि पाकिस्तान वाला जो रूट है ये 10 दिन का रूट है, शॉर्ट रूट है।
अगर आप इस पाकिस्तानी रास्ते को गौर से देखें तो आपको सारा गेम समझ में आ जाता है कि ट्रंप क्यों मोदी की सपोर्ट कर रहा था और असल में पीछे गेम क्या चल रहा था। अगर आप इस गवादर वाले पोर्ट को देखें ना, तो ये गवादर से शुरू होके ये जो रास्ता है जिसको सी पैक का रास्ता कहा जाता है, ये यहाँ से शुरू होकर ऊपर पूरा पाकिस्तान क्रॉस करता है, पूरा पाकिस्तान। और जैसे जैसे ये ऊपर चाइना की सरहद के पास पहुँचने वाला होता है ना, ये दाखिल हो जाता है उस इलाके के अंदर जिसे इंडिया POK कहता है, यानी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये सारा गेम है असल में। यानी चीन की एक लाइफ लाइन जो है ना, ये गुजर रही है पाकिस्तानी कश्मीर से, जिसे इंडिया अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। इसका मतलब है कि अगर यह पाकिस्तानी कश्मीर इंडिया के कब्जे में चला गया तो चाइना की लाइफ लाइन इंडिया के कब्जे में चली गई। चाइना के 60 अरब डॉलर से ज़्यादा के जो पैसे लगे हुए पाकिस्तान में सी पैक पे और इस पूरे BRI पे, इंडिया के पास चले जाते वो भी। और इसी कॉरिडोर की वजह से ही ट्रंप ने मोदी की सपोर्ट की थी आर्टिकल 370 हटाने के लिए कश्मीर में। और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एग्रेशन इंडिया ने किए थे, ट्रंप ने इसी वजह से उसकी सपोर्ट की थी। ये जो पाकिस्तानी एनालिस्ट कहते रहते थे ना कि सी पैक निशाना है, वो इसीलिए कहते रहते थे। असल राज ट्रंप मोदी दोस्ती का ये था। ट्रंप को मोदी जी से कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बेसिकली BRI के इस अहम तरीन रूट को टारगेट करना चाह रहा था इंडिया के ज़रिए, और मोदी जी को वो बड़ी सफाई के साथ यूज़ कर गया। हालांकि उसका मिशन फेल हो गया, लेकिन उन्होंने यूज़ बड़ा सही तरीके से किया मोदी साहब को। अब इस गिलगित बल्तिस्तान को टारगेट करने का मतलब है कि आपने टारगेट कर दिया BRI के अहम तरीन हिस्से सी पैक को, जिस वजह से चीन की तरफ से आपको ये सारा ऑपरेशन धपड़धूस नज़र आया है इंडिया के खिलाफ। ये गेम है मित्रों। और लास्ट ईयर से लेकर आपको फिर दोबारा सो कॉल्ड POK पे इंडियन मंत्रियों का कोई उस लेवल का बयान नहीं सुनने में आ रहा है। गोदी मीडिया पे आपको कोई स्पेशल शोज नज़र नहीं आ रहे, सॉरी करके दौड़ गए वापस। आपको ये सारी चीज़ें अब नज़र नहीं आती पहले के मुकाबले में। इसका मतलब साफ है कि अगर इंडिया ने वाकई पाकिस्तानी कश्मीर पर पाकिस्तान से लड़ना है आइंदा, देन इंडिया नोज दैट इट हैज़ टू डील विद चाइना एंड पाकिस्तान बोथ। CPEC हैज़ चेंज्ड द डिफेंस एंड जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ऑफ दिस रीजन। ये एक वाकई में गेम चेंजर मंसूबा है पाकिस्तान के लिए। सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमी के हवाले से नहीं, जियोपॉलिटिकल अहमियत उसने उसके बढ़ा दी है। चाइना को डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ इंगेज कर दिया है सिक्योरिटी के मामला में। नाउ बांग्लादेश की भी सिक्योरिटी दो मुल्कों से रिलेटेड है, दोनों उसके पड़ोसी हैं, म्यांमार और इंडिया। और कुछ लोग बांग्लादेश के अंदर मानते हैं हमें म्यांमार से ज़्यादा ख़तरा है, कुछ मानते हैं कि इंडिया से ज़्यादा ख़तरा है। और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना का। जैसे पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी में चाइना को बाउंड कर दिया है CPEC की वजह से, तो बांग्लादेश भी एक तरह का प्रयास उस तरह का कर भी सकता है। उसके पास भी पोर्ट है। अलबत्ता ये तब हो सकता है अगर बांग्लादेश में इसके लिए सियासी विल पैदा हो जाए और ये एक वहाँ पर कंसेंसस पैदा हो जाए सियासतदानों में कि एक हद तक जाकर हम इंडिया को नाराज़ अगर करना पड़े तो हमें कर लेना चाहिए बांग्लादेश के मफाद में, अगर ये कंसेंसस पैदा होते हैं। क्योंकि ये जो मंसूबा है ना, अगर आपने चाइना को अपनी सिक्योरिटी में पाकिस्तान की तरह बाउंड करना है, जैसे पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी में चाइना को बाउंड कर दिया हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं तो चाइना बीच में आ रहा है, वैसे ही बांग्लादेश पे अटैक पे चाइना बीच में आ सकता है अगर बांग्लादेश ये काम कर ले तो। बांग्लादेश के सामने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। व्हाट इफ वहाँ पर कल को अमेरिका के बेसिस बन जाते हैं, ये एक सोचने की बात है। कल को अगर वहाँ अमेरिका आ जाए, जिसकी वजह से बातचीत भी चल रही है और कई सर्कल्स में इसमें डिस्कशन भी हो रही है कि अमेरिका यहाँ पर आना चाहिए। अमेरिका के अंदर भी डिस्कशन हो रही हैं, इंडिया के अंदर भी हो रही हैं। अगर यहाँ पर अंडमान और निकोबार जो कि बांग्लादेश के सामने है, बे ऑफ बंगाल के, यहाँ पर अमेरिका आ जाता है तो चाइना के लिए ये एक वनरेबल पोजीशन पैदा हो सकती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में अमेरिका के आने से यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और चाइना वुड डेस्परेटली वांट इट्स प्रेजेंस इन बे ऑफ बंगाल एटलीस्ट टू काउंटर अमेरिका। तो उस हवाले से बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स को देखना पड़ेगा कि मुस्तकबिल को नज़र में रखते हुए एक नया चाइनीज़ पोर्ट यहाँ पर डेवलप अगर करना पड़ सकता है तो कर लेना चाहिए। और ये बांग्लादेश को डिफेंस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकता है और उसको करीब कर सकता है चाइना के मज़ीद। और चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी है वो भी फिर एक बांग्लादेश के अंदर आ सकती है, जो हाई लेवल की एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है डिफेंस की, वो आ सकती है बांग्लादेश के अंदर। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस पे देखते हैं कि कितना बांग्लादेश के अंदर इसको सीरियसली लिया जाता है। एक सिर्फ मसला ये है कि अमेरिका के साथ भी उनका अच्छा ट्रेड का हवाले से लिंक बना हुआ है, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के हवाले से, जो यूरोप में अमेरिका के इत्तेहादी हैं। तो ये सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। इसको अगर सेफ गार्ड किया जाए और फिर बांग्लादेश जाता है उस तरफ,
तो फिर ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि बांग्लादेश अपने समुंदर को और पोर्ट को ऐसे ही बेहतर तरीके से यूज़ कर सकता है जैसे पाकिस्तान ने किया हुआ है।